लंदन 1930 अवसर था पहले गोलमेज सम्मेलन का आयोजन। ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक भविष्य पर चर्चा करने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया। इसे हम पहला गोलमेज सम्मेलन कहते हैं। इस सम्मेलन में कई महत्वपूर्ण भारतीय नेता शामिल थे, लेकिन एक आवाज थी जो उस समय सबसे अलग थी। वो थी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। पहला गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर के 19 जनवरी 1931 तक चला। इसका उद्देश्य था भारत के संवैधानिक सुधारों पर चर्चा करना, जिसमें स्वशासन और विभिन्न समुदायों के अधिकार पर भी विचार होना था। ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि भारत के सभी प्रमुख समुदायों की भागीदारी हो, इसलिए बाबा साहब अंबेडकर को भी इस सम्मेलन में आमंत्रित किया गया, जहां उन्होंने भारत में दलितों के अधिकारों के लिए अपनी आवाज बुलंद की। इस सम्मेलन में बाबा साहब ने कहा कि भारत की स्वतंत्रता और राजनीतिक सुधार तब तक अधूरे हैं जब तक देश की अछूत और पिछड़ी जातियों को बराबरी का अधिकार नहीं मिलता। उन्होंने दलित समाज के लिए राजनीतिक संरक्षण और अलग निर्वाचन मंडलों की मांग की। उनका मानना था कि दलितों को स्वतंत्र रूप से अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि उनकी आवाज संसद में सुनी जा सके। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को यह भी बताया कि भारतीय समाज में जातिवाद की जड़ें कितनी गहरी हैं, और अगर इस समस्या का हल नहीं निकाला गया तो स्वतंत्रता के बाद भी दलितों का शोषण जारी रहेगा। हालांकि पहले गोलमेज सम्मेलन से कोई ठोस नतीजे नहीं निकले, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर की उपस्थिति ने दलितों के अधिकारों की लड़ाई को एक नया आयाम दिया। इस सम्मेलन ने उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो न सिर्फ भारत में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी दलित समाज की समस्याओं को उजागर कर रहे थे। ये बाबा साहब की दृढ़ इच्छा शक्ति और उनके संघर्ष का परिणाम था कि दलित समाज को अपनी राजनीतिक पहचान मिल सकी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान केवल एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं था, बल्कि ये लाखों दलितों और पिछड़ों की आवाज थी। उनकी दूरदर्शिता और साहस ने न केवल दलित समाज को शक्ति दी, बल्कि भारतीय लोकतंत्र को सशक्त बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप भारतीय इतिहास के ऐसे महत्वपूर्ण पलों से जुड़े रह सकें। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।